हम लोग अनपढ़ गंवार थोड़े बैठे, क्या जवाब दीजिएगा यार। नया नया पथ निर्माण मंत्री बने हैं ना, नया मियाँ है जो बेसी प्याज आप खा रहे हैं, शांत बैठिए ना। क्या बोलिएगा। जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उन्होंने इसी बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया था। इंजीनियर से पकौड़ी छनवा रहे हैं, मुझे प्लेसमेंट बता दे, कहाँ नौकरी मिल रही है इंजीनियर्स को, 5,000 6,000 की नौकरी मिल रही है। एक माननीय मंत्री महोदया को केवल अयोग्य साबित करने के लिए मंत्री महोदय कर रहे हैं। बताइए, ये खुद जवाब दे रहे हैं, इनके बदले वो जवाब दे रहे हैं महोदय। कहा था कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज एनबीए से एफिलिएटेड नहीं है, और छात्रों में जो आक्रोश है से आपको बैठाइए गया है। तो देख लीजिए, छात्र हो नहीं हो, छात्र के बहाने पीछे से कुछ और पहुंच गया, पहुंचा ना, लेकिन जो आक्रोश है ये सुविधा नहीं दीजिएगा और अपने बच्चों को जोग नहीं बनाइएगा। मेरी माननीय श्री सौरभ कुमार और महेश्वर सिंह महोदय, राज्य के 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की संचालन की जा रही है। मेरा जो ये प्रश्न लाया गया है, मैंने इस प्रश्न में कहा था कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज एनबीए से एफिलिएटेड नहीं है। महोदय, ये जो एनबीए होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन, मतलब ये आपके संस्था के गुणवत्ता, आपके फैकल्टी, आपके लैब, आपके क्वालिटी ऑफ स्टडी, और इसी एनबीए से जब एफिलिएशन हो जाती है, इसी पे रोजगार मिलता है। आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं हमारे राज्य में, और ये बताते हुए बहुत दुख हो रही है कि एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज का एनबीए से एफिलिएशन नहीं है। दूसरा, फैकल्टी की बात है। टोटल स्वीकृत पद जो हैं, आवंटित पद हैं, 3300 पद स्वीकृत हैं। अभी 1600 जो पदों की जो है उसकी स्वीकृति करके नियुक्ति की गई है। 1600 यानी 3300 में तो 1600 भी लिया जा रहा है, और शेष जो बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की जा रही है। यानी कि 3300 पद में तो क्लियर हो गया कि आज हम मुश्किल से 500 फैकल्टी में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। तो मेरा सरकार ने इस बात को एडमिट की भी है आंसर में कि हाँ, एफिलिएशन भी नहीं है, हमारे पास प्रोफेसर भी नहीं है, और हालात ये है कि इन सब कारणों से आज जो हमारी रोजगार है आफ्टर इंजीनियरिंग कोर्स, जो हमारी नियुक्ति हो रही है, रोजगार मिल रही है, वो मात्र पिछले साल 5,000 इंजीनियरिंग बच्चों की प्लेसमेंट सिलेक्शन हुआ है, उससे ज्यादा रेशियो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज का। तो सरकार इस व्यवस्था को कब सुचारू रूप से चालू करेगी, कब तक एनबीए का एक्रेडिटेशन मिलेगा, ये हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम पूछ लेते हैं, इसमें भी पूछिए सर। ये एनबीए से जो ये जवाब दिए हैं, तो इसका है कि सर एनबीए से मान्यता के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी विभागों में पर्याप्त शिक्षक अनिवार्य है। और सीए जी ने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि राज्य के 31 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 90% से अधिक टीचिंग और नॉन टीचिंग पद खाली है। तो जब आप टीचर का बहाली नहीं कीजिएगा, उसका शर्तें पूरा नहीं कीजिएगा, तो कहाँ से इस संस्था से जुड़ाव हो जाएगा। और जब इस संस्था से जुड़ाव नहीं होगा तो उससे जो लड़के पास करेंगे उनको देश विदेश कहीं अच्छे जगह नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। इन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 38 परचार्ज में मात्र 9 परचार्ज है, ये अपने उत्तर में स्वीकार किया। और 285 प्राध्यापक में 12 प्राध्यापक हैं, और 673 सह प्राध्यापक में 45 इनके सह प्राध्यापक हैं, और सहायक में 2418 में 1587 है। तो जो एनबीए का जो ये कह रहे हैं, तो आप शर्त नहीं पूरा कीजिएगा, ये टीचर नहीं होंगे तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी, और जब मान्यता नहीं मिलेगी तो आपके जो लड़के हैं, विद्यार्थी हैं कॉलेज के, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिल पाएगा।
हम आईएएस में देश में अव्वल हैं, मेडिकल में हम देश में अव्वल हैं, हम इंजीनियरिंग में अव्वल हैं, लेकिन एक इंजीनियरिंग है कि जाके करोड़ों रुपया का अपना सालाना कमा रहा है और एक जाके 18,000 पर आडवाणी के यहाँ काम कर रहा है। तो आप कौन सा बनाना चाहते हैं? ये शिक्षक की कमी अब जनता के द्वारा चुने गई सरकार में बहुत अपार बहुमत में, और जनता के हित के लिए काम करना है, और छात्रों में जो आक्रोश है से आपको बेटाइए गया है। तो देख लीजिए, छात्र हो नहीं हो, छात्र के बहाने पीछे से कुछ और पहुंच गया पहुंचा ना, लेकिन जो आक्रोश है ये सुविधा नहीं दीजिएगा और अपने बच्चों को योग्य नहीं बनाइएगा, तो हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि कब तक आप शिक्षकों की बहाली करके और इस जो बचे हुए कॉलेज, आप कहा कि 2 कॉलेज मुजफ्फरपुर और चंडी में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको एनबीए से मान्यता मिल गई है, तो बकिया जो 36 है इसका कब तक का मान्यता, कब तक शिक्षक की इसमें जो जितनी कमी है उसकी आप पूर्ति करके और बच्चों को योग्य बनाने का काम कीजिएगा। हम जवाब चाहते हैं। आप फुर्सत दे दीजिएगा तो हो जाएगा। आप इतना बोले इस पर, हम कहेंगे फुर्सत दे दीजिएगा तो सरकार कर देगी। ठीक। हाँ, माननीय सभापति महोदय, माननीय सौरभ जी का और उनका जो महेश्वर बाबू जी का जो प्रश्न है कि एनबीए का, तो हम बता दें कि इसमें अभियंत्रण महाविद्यालय मान्यता 2 का प्राप्त है मेरा, MIT मुजफ्फरपुर एवं नालंदा अभियंता महाविद्यालय चंडी, और एनबीए का मान्यता 2 बैच के उत्तीर्ण होने के उपरांत ही मिलता है। हम मानते हैं कि एनबीए मान्यता संस्थानों की गुणवत्ता एवं छात्रों को रोजगार क्षमता को और सुदृढ़ बनाती है, पर एनबीए केवल मान्यता के अभाव में ही रोजगार अथवा उस शिक्षा में कठिनाइयों का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है। सरकार का उद्देश्य सभी पात्र बीटेक कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से एनबीए मान्यता प्राप्त कराना है। एक्रेडिटेशन प्राप्त करने हेतु इस वर्ष कुल 18 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय द्वारा एनबीए को आवेदन समर्पित किया जा चुका है। एनबीए एकेडमिक के लिए शेष संस्थानों का भी दिसंबर माह में आवेदन समर्पित किए जाने की योजना है। यह प्रक्रिया संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं एनबीए द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन का अनुमोदन पर निर्भर करती है। हम समय बचा रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। AICTE मानकों के अनुरूप सभी महाविद्यालयों में संस्थानों की उपलब्धता कराया गया है, उसे भी सुदृढ़ किए जाने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था तहत संविदा एवं अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों से पठन पाठन का कार्य भी कराया जा रहा है। सर, हम लोग अनपढ़ गंवार हैं, जवाब भेजी है, हम लोग जवाब पढ़ के इनकी के जवाब से निकाल के दिया है कि कितना है क्या है, तो हमको मिल ही गया है। हम जो लिखा हुआ है इनका अफसर जो लिख दिया है, अब वही हमारे पास आया है, इनके पास आया, सारे सदस्य देख रहे हैं, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। जो हम लोग पूछे हैं कि जो शिक्षक की कमी है, गुणवत्ता की कमी है, इसको कब तक पूरा कर, इस पर बात होना चाहिए। हम लोग अनपढ़ गंवार थोड़े बैठे, क्या जवाब दीजिएगा आप? नया नया पद निर्माण मंत्री बने हैं ना, नया मियाँ है, बेसी प्याज आप खा रहे हैं, शांत बैठिए ना। क्या बोलिएगा? अरे वही ना, प्रथम बार आए और लगे उड़ान भरने। ऐसा भाषा नहीं, हर नहीं बैठे बैठे क्यों बोलते हैं? आप सीनियर लीडर हैं। जो जब सीनियर है तो हमको जवाब चाहिए ना। देखिए अशोक बाबू, हम आपसे कहते हैं कि ये बैठे बैठे ठेका टेंडर लेकर हर दिन बोलते हैं, टेंडर लेकर बोलते हैं। नहीं, एक सिंगल जो मंत्री जब है जवाब हम पूछ रहे हैं तो हमको जवाब मिलना चाहिए। सलेंदर भाई सर, मैंने तो यही बोला कि समेकित जवाब है सर,
मैंने तो कोई शब्द नहीं बोला है, सर। सभापति महोदय, जब भी कोई भी राज्य में विकास स्नेह होता है, जो लोग आज प्रश्न कर रहे हैं माननीय मंत्री जी से, और माननीय नेता ने 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 1 और 2 में इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना देखा और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। जो लोग प्रश्न कर रहे हैं उन्होंने इसी बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया था, और आज हमारी सरकार ने इस प्रदेश में 38 जिलों का निर्माण कराया। जो बिहार 7,000 प्रति व्यक्ति आय पे था, आज 77,000 प्रति व्यक्ति आय पर है। हमारे यहाँ शिक्षा जो था 45% पे था, आज 75% पर है। और आज प्रश्न उठा रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज का एनबीए क्यों नहीं हुआ। बैठिए ना महोदय, बैठिए। क्या हो रहा है? अशोक जी, महोदय, अशोक जी, सवाल कुछ है, अशोक जी, जवाब कोई और दे रहा है महोदय। क्या हो रहा है? सवाल कोई और का है, जवाब कोई और दे रहा है। सच्चाई यही है महोदय, उत्तर दे रहे हैं। यही सच्चाई है। ये मंत्री महोदय को केवल नीचा दिखाने का काम हो रहा है कि इनसे ज्यादा योग्य है वो। ये हो रहा है। लेकर चले हजूर, आप सुनिए। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में स्पष्ट कहा कि 2 को बोलने दीजिए। ये जितना भी प्रकरण हो रहा है, किसी एक माननीय मंत्री महोदया को केवल अयोग्य साबित करने के लिए मंत्री महोदय कर रहे हैं। बताइए, ये खुद जवाब दे रहे हैं और इनके बदले वो जवाब दे रहे हैं महोदय। माननीय सभापति महोदय, स्पष्ट उत्तर है कि 2 कॉलेज को एनबीए का मान्यता प्राप्त है। 18 को भेज दिया गया। एक मिनट रुकिए ना। 18 का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, शेष को दिसंबर तक भेजा जाएगा। और कितने पद पर बहाली हुई है या और कितना पद अनुशंसित है, यह भी इसमें विवरण है। और अगर तात्कालिक रूप से जो अंतिम पारा में लिखा हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी, रिक्तियों की अवधि में विद इन पीरियड शिक्षण कार्य बाधित नहीं हो, इसके लिए अतिथि सहायक प्राध्यापक एवं अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और यह भी गौरतलब है सभापति महोदय, 10 रुपया महीना में हिंदुस्तान में कोई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करवा रहा है। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हम करवा रहे हैं। इसका श्रेय मिले और बाकी प्रक्रियाधीन है। यह कोई दावा नहीं कर सकता है कि 100% एकदम हम तमाम मानकों पर पूरा कर दिए। मानक पर पूरा करें कि ये 2 तो मिला मान्यता। 18 को भेजे हैं, 18 का मान्यता मिलेगा, शेष दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर से पकौड़ी छनवा रहे हैं। मुझे प्लेसमेंट बता दे, कहाँ नौकरी मिल रही है इंजीनियर्स को। 5,000 6,000 की नौकरी मिल रही है। और अभी किसी कॉलेज को सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये डेटा भी सरकार के पास है सभापति महोदय कि जो इंजीनियरिंग पास आउट हुए हैं कितने लोग का कैंपस हुआ है, कितना प्लेसमेंट हुआ, ये डेटा हमारे पास है। कुमार सिंह